पाठ 18 विराम चिन्हों का प्रयोग, पंक्चुएशन। समझिए, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। बोलते अथवा कुछ पढ़ते अथवा लिखते समय भावानुसार अपनी बात समझाने के लिए हमें रुकना पड़ता है। यह रुकना या ठहरना ही विराम है। लिखते समय इस विराम अवस्था हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित कर लिए गए हैं, जिनका यथा संदर्भ प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के अभाव में कथन का आशय स्पष्ट नहीं हो पाता है। उदाहरण देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखिए कि अल्प विराम का स्थान बदल देने से वाक्यों का अर्थ बदल गया है। महत्व, इम्पोर्टेंस, वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। यदि इन चिन्हों का उपयोग न किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य समझ नहीं आएंगे। हिंदी में प्रमुख रूप से निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग विराम चिन्हों के रूप में किया जाता है। 1. पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना अथवा ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप लेकर विराम ले, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे, राजा ने युद्ध जीत लिया, नेहा बाजार से राखी लेकर आई। 2. अल्प विराम, कॉमा। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने हेतु जहाँ कम समय के लिए रुकना आवश्यक होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अजय, मोहन और गोपाल मेला देखने गए हैं। मेरे कक्षाध्यापक, जो एक ज्योतिषी भी हैं, ज्योतिषी सम्मेलन में गए हैं। 3. अर्ध विराम, सेमीकोलन। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, श्याम, रवि और गोपाल आए थे, ये सब मसूरी जाएंगे। जो बात मैं न कह सका, रामदयाल ने कह दी। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, क्या 7 बजे वाली गाड़ी निकल गई? तुमने काम से छुट्टी क्यों ली? 5. विस्मयादिबोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि के भाव दर्शाने या किसी को पुकारते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, छी, दूर हटो, वाह कितना सुंदर चित्र है, हे राम मुसीबत से बचाओ, अरे भाई मेरी भी सुनते जाना। 6. योजक चिन्ह, हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग प्रमुख रूप से निम्नलिखित रूपों में होता है। शब्दों के युग्म के बीच में, जैसे घर घर, 2-2 बार आदि। और या बीच में के अर्थ, जैसे माता पिता, जय विजय, दिन रात आदि। तुलनावाचक सा, से, सी से पहले, जैसे शिवाजी सा वीर सदियों में जन्म लेता है। जब 2 शब्दों के बीच में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, जैसे रोटी वोटी, पेन वेन, पानी वानी, अनाप शनाप आदि। 7. उपविराम, कॉलन। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए तथा नाटक के संवादों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, 1. निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए। अभ्यास हेतु उदाहरण प्रस्तुत हैं। नाटक के संवादों में, लता, बहन धीरज रख, प्रतीक्षा भी तो तब ही है। मीना, कब तक प्रतीक्षा करूं, धैर्य धरूं, क्या इसकी कोई सीमा है? 8. उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। वक्ता अथवा लेखक की बात को जो क्या त्यों बताने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, गांधी जी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है। तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेताजी का आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इकरे उद्धरण चिन्ह का किसी प्रयोग रचना या किसी उपमान को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे, प्रेमचंद्र की गोदान एक श्रेष्ठ रचना है, रामधारी सिंह दिनकर को कौन नहीं जानता।
9. संक्षेप सूचक लाघव चिन्ह, मार्क ऑफ एब्रिविएशन। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य या बिंदु लगा देते हैं, जैसे डॉक्टर, पंडित, प्रोफेसर, R.N. शर्मा, P.V. गोपाल आदि। 10. अवतारक चिन्ह डिट्टो। ऊपर की पंक्ति में लिखे हुए शब्दों को नीचे की पंक्ति में भी लिखना हो तो शब्द न लिखकर अवतारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्रीमान रामाश्रय वर्मा, अवतारण चिन्ह अजय सक्सेना। 11. त्रुटिपूरक साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड। जहां कुछ लिखने से छूट जाता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुछ लोग नारे लगा रहे थे और भीड़ तमाशा देख रही थी। 70 रुपए ले जाकर मजदूर को दे दो। 12. निर्देशक चिन्ह डैश। निर्देश या नाटकों के संवादों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए। इसी प्रकार नाटक के संवादों में भी इसका प्रयोग होता है। पिता, ये लो 1 रुपया और कुछ ऐसा लाओ कि घर भर जाए। पुत्र, परंतु पिताजी 1 रुपए में कुछ नहीं आएगा। किसी कथन को उद्धृत करने पर भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक। 13. विवरण चिन्ह कॉलन डैश। किसी बात को ब्यौरेवार बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे लिंग 2 प्रकार के होते हैं, 1 पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग। क्रिया 2 प्रकार की होती है, 1 सकर्मक क्रिया, 2 अकर्मक क्रिया। 14. कोष्टक ब्रैकेट्स। जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है, तब कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे यह मितव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला है। लिंग के 2 भेदों पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के विषय में आप पढ़ चुके हैं। क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, क, ख, ग,